भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी का दौरा मकबूजा कश्मीर। कश्मीर हम शर्मिंदा हैं, हम बतौर पाकिस्तानी तेरी मोहब्बत और वफाओं का हक अदा नहीं कर सके। कश्मीर हम शर्मिंदा हैं, बतौर पाकिस्तानी तेरे हमदर्द और तेरे दुख में शरीक नहीं हो सके हैं। और इस वक्त की अगली बड़ी खबर आ रही है कि जम्मू कश्मीर का कोई भी दुश्मन बख्शा नहीं जाएगा किसी भी कीमत। हम पाकिस्तानी मोदी से ताल्लुकात बेहतर करने की उम्मीद लिए बैठे रहे, भारत के सामने बिछे चले जाते रहे। 1500 करोड़ की 84 योजनाओं की वो सौगात। प्रधानमंत्री मोदी का ये कश्मीर दौरा कई मायनों में ऐतिहासिक है। मकबूजा कश्मीर में भारतीय मजालिम पर दुनिया भी खामोश है, लेकिन शर्मिंदा नहीं है। पाकिस्तान ने कश्मीर का मसला अक़वाम मुत्तहिदा में तो उठाया, लेकिन हम अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों पर अमल दरामद न करवा सके। हालात की संगीनी दुनिया को बताए और भारतीय मीडिया के झूठे प्रोपेगेंडे का मुंह तोड़ जवाब नहीं दे सके। 1500 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत वाली 84 प्रमुख विकास परियोजनाओं का शिलान्यास। कश्मीरी आवाम से मौक़िफ़ की सही तर्जुमानी करके दुनिया के आगे कश्मीर में भारत का चेहरा नहीं दिखा सके। उठो वगरना हश्र नहीं होगा फिर कभी, देखो जमाना चाल क़यामत की चल गया। जम्मू कश्मीर को 1500 करोड़ के प्रोजेक्ट्स की सौगात। पता नहीं किसी प्राइम मिनिस्टर की इससे पहले इतनी तारीफ हुई होगी या नहीं हुई होगी। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन तो उसी की तारीफ करेंगे कि जो इकोनॉमी में जो है दी बेस्ट करके दिखाएगा। तो जो मैसेज दिया गया है, जो इक़दामात पाकिस्तान की जानिब से किए जा रहे हैं कश्मीरियों की हिमायत के लिए, कश्मीरियों के साथ भारत ने जो कुछ किया है उसका मुंह तोड़ जवाब देने के लिए आज वो मैसेज जिस तरह डिलीवर होना चाहिए था उसी तरह डिलीवर हुआ। मिलिट्री डेमोक्रेटिक ऑफ पाकिस्तान, उसके जो किंग मेकर्स हैं, हमारे जो आर्मी चीफ हैं, उनकी खुशफहमियां और उनकी शेखियां देख करके ऐसा लग रहा है कि ये हम ही तो हैं जो सुपर पावर है। अमेरिका तो बस एक अदाकारी फरमा रहा है। हमारे नजरियाती सियासी इख्तिलाफात हो सकते हैं, लेकिन ये एक मामला, कश्मीर का एक मामला ऐसा है कि जिसमें हम मुत्तहद हैं भी, मुत्तहद हो भी सकते हैं, दुनिया को मैसेज पहुंचा भी सकते हैं, कश्मीर को बताते हैं। लगता है पाकिस्तान ने फैसला कर लिया कि अब अच्छा बच्चा बनकर रहना है। उधर नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान की एक के बाद एक बेइज्जती करने की कसम खाई हुई है, यानी एक के बाद वो एक अटैक कर रहे हैं पाकिस्तान के ऊपर। और पाकिस्तानी जो हुक्मरान है वो तो बिल्कुल ठंडे होकर बैठे हुए हैं, बिल्कुल नवाज शरीफ साहब की तरह। हमारे मौजूदा प्राइम मिनिस्टर जो है वो भी जज्बात की राह में बह गए। मसले के हल के लिए नेकनीति से उन्होंने बात की होगी, लेकिन वो एक गलत बात थी। मैंने कहा ना कि इंडिया को हम एग्री करें उनकी चीजों से या ना करें, लेकिन इन चीज से हमें एग्री करना पड़ेगा और सीखना पड़ेगा कि वो अमेरिका, रशिया, चीन, ईरान, सऊदी अरेबिया प्लस इजराइल, ये सारे एक दूसरे के गडमड अपोजिट हैं। बेहतरीन तरीके से वो मैनेज करते हैं, बेहतरीन तरीके से। आज तक किसी ने चू नहीं की कि इजराइल के साथ इंडिया के ताल्लुकात है तो ईरान ने कुछ बोला हो, सऊदी अरेबिया ने कुछ बोला हो इस बात के ऊपर, सवाल ही नहीं। पहले तो हमें अपने बारे में देखना होगा, अपने बारे में सोचना होगा कि हमने बहुत सारी अच्छे इकदाम किए, मैं समझती हूँ कि वन साइडेड किए। वो करतारपुर हो, वो अभिनंदन को वापस करना हो, वो पहले दिन से ही दोस्ती की बात करना हो, हमारे टेलीफोन ना उठाने के बावजूद मोदी साहब को जो है वजीर आजम साहब ने गुड विशेस भी भेजी था, उससे पाकिस्तान निकल आया है। और अल्लाह करे कि हम पलट के इसको कभी भी बाइलैटरलिज्म की तरफ लेके न जाएं और इसको जो इंटरनेशनल फोरम पे उठाने का फैसला किया गया है, मेरे नजदीक आज का सबसे बड़ा फैसला जो है वो यही है। ये ठीक है कि 1974 के बाद हम बाइलैटरलिज्म की बात करते रहे हैं, हम मुख्तलिफ ऑप्शंस की बात करते रहे। जय हिंद दोस्तों। मोदी द्वारा 1500 करोड़ रुपए से ज्यादा की 84 प्रमुख परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास देख पाकिस्तान बौखला पड़ा है। उसे जम्मू कश्मीर में हो रहा विकास खासा पसंद नहीं आ रहा है। उसे अब ये डर सता रहा है कि कहीं विकसित जम्मू कश्मीर को देख पीओके में भी विद्रोह न हो जाए। भारत पर इसका किस हद तक दबाव पड़ेगा या पड़ सकता है सर? तो आज यह कॉन्सेप्ट डेवलप करने की कोशिश की जा रही है कि जी एक रात में कल मोदी साहब ने काम कर दिया। तो इट इज नॉट लाइक दैट। वी मस्ट बी क्लियर इन आवर पर्सपेक्टिव और इन आवर अप्रोच। तो ये जो चीजें थी ये हो रही थी, और इससे पहले जो पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात रहे, क्या कभी भी दोस्ताना नहीं रहे। पाकिस्तान तो बहुत दफा सेक्रेटरी लेवल टॉक्स की बात करता रहा और बहुत चीजें हुई, लेकिन कभी भारत की तरफ से वो रेसिप्रोकेट नहीं, मोदी ओरिएंटेड नहीं था। आज नहीं, आज से 5 साल पहले भी ओरिएंटेड नहीं था। अब यहाँ पे पॉलिटिकल डिबेट की जरूरत नहीं है कि उसमें बहुत सारी और भी चीजें सामने आ सकती हैं जिनका वक्त नहीं है। लेकिन आज जो कुछ हुआ है और जो फैसले किए गए हैं, इसको बगैर मन्नो अन और बगैर तारीख का हवाला दिए हुए इस चीज की जरूरत इस चीज की है कि पाकिस्तान ने जितने भी जेस्चर दिखाए, अभिनंदन का जेस्चर हो या आपने अपना करतारपुरा बॉर्डर खोलने का जेस्चर हो, उसका जवाब पॉजिटिव नहीं आया।
के ताल्लुकात डिप्लोमेटिक ताल्लुकात नहीं होंगे तो मिसाल के तौर पे हम जापान के जरिए से इंडिया को पैगाम भेजेंगे और वो हमें स्विट्जरलैंड के जरिए से पैगाम भेजेंगे, वो बेहतर है कि बराह रास्त बातचीत करनी बेहतर है। तो गोया डिप्लोमेटिक रिलेशन को तोड़ना जो है वो एक अक्लमंदी की निशानी नहीं होती, बल्कि एक किस्म का एक्ट ऑफ डेस्परेशन होती है और अपने हाथ काटने वाली बात होती है। इस वक्त इतने जज्बात बढ़े हुए हैं, कोई कहता है कि जंग कर दो, कोई कहता है ग़ज़वा हिंद शुरू हो गया है। ये सारी चीजें सोच समझ के की जाते हैं। कौमी फैसले जो हैं अमन के और जंग के बहुत ठंडे दिल के साथ किए जाते हैं, जज्बात में बह के और नारे लगा के नहीं किए जाते। क्या अभी भी हम उम्मीद रखें कि हम भारत के साथ अच्छे ताल्लुकात कर लेंगे? कश्मीर के मामले के बाद क्या अभी भी उम्मीद रखना बाकी रह जाती है फिर सर? इस बात का खतरा मौजूद रहेगा कि ये यहाँ पे किसी वक्त भी खौफनाक किस्म की जंग छिड़ सकती है और ये बात बार बार हम कह भी चुके हैं। कल वजीर आजम साहब भी दे चुके हैं, खालिद अजीम साहब, और इसके साथ साथ हम उम्मीद भी यही करते हैं कि पार्लियामेंटेरियंस जो खिताब कर रहे हैं, जो तकरीरें कर रहे हैं, जो गुफ्तगू कर रहे हैं, तो वो सिर्फ तकरीर तक या गुफ्तगू तक महदूद ना हो। अब हम उस पर अमल और रद्द-ए-अमल भी आगे देखें। सिफारती सतह पर हम इस तरह से कश्मीर का मुद्दा नहीं बयान कर पाए या फिर हमारे साथ जो मुस्लिम बरादरी ने खड़े होना था कश्मीर के मामले पर नहीं हो पाया, जिसका फायदा भारत ने उठाया है। ये जो हुकूमत आई है इसमें कोई कल्चर ही नहीं समझ रहा, यही नहीं समझ रहे कि मोदी आदमी किस किस्म का है या अमित शाह किस किस्म का आदमी है या अजीत कुमार डेविल जो पाकिस्तान में आके हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब के ड्राइंग रूम में बैठा था वो किस किस्म का आदमी है। ये तो समझिए कि किस किस्म की हुकूमत है, तब आप समझेंगे कि पाकिस्तान को ब्लेम करेंगे या इंडिया के अंदर जाके देखेंगे, इंडिया में झांक के देखेंगे कि ये चीजें क्यों हो रही हैं। आपको बता दें कि पीएम मोदी 2 दिन के लिए कश्मीर दौरे पर थे। वहां उन्होंने 1500 करोड़ रुपए की 84 प्रमुख परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इसके साथ ही कृषि क्षेत्र में विकास के लिए 1800 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का शुभारंभ भी किया। इस अवसर पर 2000 युवाओं को नियुक्ति पत्र भी वितरित किए गए। पीएम मोदी जम्मू कश्मीर को विकसित जम्मू कश्मीर बनाने के लिए लगातार प्रयासरत हैं, जिसे देख पाकिस्तान का घबराना वाजिब है। पाकिस्तान इस डर से नहीं निकल पा रहा है कि कहीं पीओके के लोग भी इसे देख बवाल न मचा दें। गरीबी और महंगाई से जूझ रहे पाक अधिकृत कश्मीर के लोग लगातार विद्रोह कर रहे हैं, जिससे पाक आर्मी बेहद डरी हुई है। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट कर जरूर बताएं। चैनल पर नए हैं तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें।